मिस्टर शर्मा पूरे परिवार को बुलाते हैं और बोलते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। सही कहा ना? बिल्कुल, हर दिन की शुरुआत अच्छे मूड से होनी चाहिए। वैसे प्रिया, तुमने स्कूल की किताब तैयार की है ना? सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि रोहन एक पुराने बक्से को देख रहा होता है जो कि एक कोने में रखा हुआ होता है। तभी वो बक्से को खोलता है और कहता है, देखो देखो, एक पुराना नक्शा। क्या? ये तो एक खजाने का नक्शा है। क्या हम इसे खोजना शुरू कर सकते हैं? तुम दोनों भी। ये कोई खजाना नहीं है, ये शायद पुराने जमाने की यादें होंगी। तो क्या हुआ? हमें भी एक साथ रोमांचक कुछ करना चाहिए। हम इसे खोज सकते हैं। इसमें क्या राज छुपे हैं? ये जगह तो बिल्कुल यहाँ से मिलती है। देखो वो बड़ा पुराना पेड़, हम वहाँ से शुरू करें। और रोहन पेड़ के आसपास ढूंढना शुरू करता है। तभी उसे एक छोटा बक्सा मिलता है। देखो, ये रहा खजाना। हम सच में खजाना ढूंढ रहे थे। ये क्या है? सिर्फ एक पुराना एल्बम और एक पत्र। ये तो हमारे परिवार की यादें हैं। ये पत्र हमारी दादी नानी ने लिखा था। देखो, इसमें लिखा है कि असल खजाना है हमारी एकता, हमारा प्यार और साथ में बिताया गया समय। आपका साथ, आपका प्यार, यही है असली खजाना। तो हम जो खजाना ढूंढ रहे थे वो हमारी एकजुटता और प्यार था, सही? बिल्कुल। असली खजाना हमारी एकता और परिवार के साथ बिताया गया समय है। ये हमारे लिए सबसे कीमती चीज है। शाम का समय था। पूरा परिवार एक साथ बैठ के बातें कर रहा होता है। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि हम सभी के बीच कितना प्यार और समझ है, और यही प्यार हमारा असली खजाना है। मम्मी, पापा, हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे, है ना? हाँ प्रिया, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारा परिवार सबसे खास है और यही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। अब समझ में आया, खजाना वो नहीं जो हम ढूंढ रहे थे, बल्कि वो सब कुछ है जो हमारे पास है। रात का समय है और पूरा परिवार गप्पे लड़ा रहा है। इस कहानी का असली संदेश यही है कि असली खजाना कोई चांदी या सोने नहीं होता। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के राकेश की है, जो शुरू से ही जीवन के संघर्षों से जूझता आया था। लेकिन उसके संघर्षों में हमेशा एक मजेदार मोड़ आता था, जिससे न केवल वो खुद बल्कि उसके आसपास के लोग भी हैरान रह जाते थे। राकेश का परिवार बहुत ही साधारण था। उसके पिता रामलाल खेतीबाड़ी करते थे और माँ पुष्पा घर के कामों में व्यस्त रहती थीं। राकेश का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन समस्या यह थी कि उसका दिमाग ज्यादा बड़ा नहीं था। वह हमेशा कंफ्यूज रहता, लेकिन उसकी एक खासियत थी कि वह कभी हार नहीं मानता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि यह मेला साल में एक बार ही लगता था और उसमें ढेर सारी प्रतियोगिताएं होती थीं। राकेश ने भी ठान लिया कि वह इस बार किसी प्रतियोगिता में भाग लेगा और जीतेगा। लेकिन समस्या यह थी कि राकेश को किसी भी प्रतियोगिता का नाम नहीं आता था। राकेश ने खुद से कहा, मैं क्या करूं? तभी उसकी नजरें मेले के पोस्टर पर पड़ीं, जिस पर लिखा था खुशबू प्रतियोगिता। राकेश ने सोचा ये तो मेरे लिए बिल्कुल सही है। और दौड़ते हुए घर पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, खुशबू प्रतियोगिता क्या होती है? पुष्पा ने चौंकते हुए कहा, अरे बेटा, खुशबू प्रतियोगिता होती क्या है? वे लोग क्या करते हैं? उन्हें तो हम अपने घर में घुसे हुए नहीं रखते। राकेश को समझ में नहीं आया, लेकिन उसने अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज किया और प्रतियोगिता में भाग लेने का मन बना लिया। मेला शुरू हुआ और राकेश ने खुशबू प्रतियोगिता में अपनी जगह पाई। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि खुशबू का जादू कैसे दिखाए। तभी उसने देखा कि गांव का सबसे शरारती लड़का टिंकू भी प्रतियोगिता में भाग ले रहा था और वह हमेशा नया नया प्रयोग करता था। राकेश ने सोचा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। टिंकू ने पहले ही खुशबू प्रतियोगिता में एक नया प्रयोग किया था। वह अपने पैरों में खुशबू लगाने वाला स्प्रे छिड़क कर आया था। जब उसका नंबर आया तो हर कोई चौंक पड़ा। लोग नाक पर रुमाल रख रहे थे।
लेकिन राकेश को यह एक बेहतरीन मौका लगा। उसने भी सोचा, अगर टिंकू ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। राकेश ने खुद को बहुत मेहनत से तैयार किया और अपने शरीर पर एक अजीब सी गंध से भरी महक लगा ली। जब उसका नंबर आया तो सब लोग हैरान रह गए। राकेश के पास एक घनी और विचित्र महक आई। लोग सोचने लगे, क्या ये खुशबू है? क्या ये खुशबू है? और कुछ लोग तो उसे चिढ़ाने लगे। क्या तुम खेतों से भाग कर आए हो राकेश? लेकिन राकेश अपनी जगह पर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उसकी अजीब सी महक ने पूरे मेले को हंसी से भर दिया। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद जब परिणाम आए तो राकेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। टिंकू को हार मिली। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे जीत तो नहीं मिली, लेकिन सब लोग उसकी मजेदार महक के बारे में बात कर रहे थे और ये राकेश के लिए एक तरह से जीत जैसा था। राकेश को यह समझ में आ गया था कि अगर किसी चीज में दिमाग ना हो तो उसे मजेदार तरीके से करना चाहिए, और ऐसा करते हुए वह अपने रास्ते में कभी भी हार नहीं मान सकता था। यही उसकी विशेषता बन गई। समय बीतता गया और राकेश ने अपने जीवन के संघर्षों को बहुत हल्के तरीके से लिया। स्कूल में पढ़ाई में वह कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन उसके पास एक हुनर था। वह हर स्थिति को मजाक में बदल सकता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के तालाब में पानी की कमी हो गई और यह समस्या पूरे गांव को परेशान कर रही थी। लोग पानी के लिए बहुत परेशान थे और सबका चेहरा उदास था। राकेश ने सोचा, कुछ करना पड़ेगा। उसने गांव के सबसे बड़े आदमी सरपंच जी के पास जाकर कहा, सरपंच जी, अगर आप पानी बचाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करें तो लोग जल्द ही ध्यान देंगे और हम सब मिलकर पानी बचाने का तरीका ढूंढ सकते हैं। सरपंच जी पहले तो अजीब से देखे, लेकिन फिर राकेश की बात मानी। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर उन्होंने एक पानी बचाओ प्रतियोगिता शुरू की। गांव वालों ने पहले तो हंसी उड़ाई, लेकिन फिर राकेश ने इसका मजेदार तरीका निकाला। उसने सभी को कहा, जो सबसे अधिक पानी बचाएगा उसे शाही खाना मिलेगा। अब गांव वाले पानी बचाने के लिए मेहनत करने लगे। राकेश ने अपनी चतुराई से सभी को एक साथ जुटाया। यह एक मजेदार प्रतियोगिता बन गई और सबने पानी बचाने के नए नए तरीके निकाले। धीरे धीरे समस्या हल होने लगी और गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया। राकेश का यह संघर्ष उसे यह सिखा गया था कि किसी भी कठिनाई का हल सिर्फ गंभीरता से नहीं, बल्कि थोड़ी समझदारी और मजाक के साथ भी निकाला जा सकता है। राकेश का जीवन एक सीख था। जब जीवन संघर्षपूर्ण हो तो इसे थोड़ा मजेदार बनाओ। इस तरह राकेश न केवल अपनी जिंदगी के संघर्षों से पार पाया, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी संघर्ष के बीच हंसी और उत्साह का रास्ता दिखाया, और इस तरह उसका जीवन एक मजेदार संघर्ष में बदल गया, जिसे हर कोई याद करता था